आपका क्या है जिंदगी में, वो इससे डेली आप लोग देखते ही होंगे, है ना। मैच स्टिक है ना भोला। तो इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है ना भोला। तो ये जो देख रहे हो भोला, ये जो तीली देख रहे हो, इसमें बहुत सारे हाँ, केमिकल हैं। एक बार सर्च किया मैं, लास्ट नहीं लिखना है बस, ब्लू आ गया। अच्छा ठीक, अच्छा ठीक। ग्लू क्या करेगा, बाइंड करने का काम कर। ये जो मैच स्टिक है, इसमें बहुत सारे केमिकल है। अगर केमिकल नहीं रहता बाबू, तो देखते बाबू, इसको हम लोग सिंपली इस पे रब करते। ये मेरा फास्फोरस होता है, ये जो है फास्फोरस, ये वाला। इस पे सिंपली ऐसे रब करते, तुरंत आग पकड़ लिया, है ना बाबू। देखो कितना अच्छा से तुरंत आग पकड़ लिया। ठीक। अब ये जो आग पकड़ लिया बहुत धीरे धीरे क्या जाएगा, लास्ट तक जाएगा, है ना। ठीक। तो ये सब बाबू कौन कौन से केमिकल यूज है ना, कौन कौन से केमिकल यूज है, तो वही बाबू आपको लिखाए हैं, है ना। बाकी वीडियो दिखाते हैं। तो जो केमिकल है बाबू, क्या एंटीमनी ट्राई सल्फाइड है। एंटीमनी ट्राई सल्फाइड क्या होता है भोला। ये जो बाबू आपका हेड देख रहे हो, ये मैच स्टिक का जो हेड देख रहे हो भोली मेरी, है ना बाबू, मैच स्टिक का जो हेड देख रहे हो, इसमें क्या रहता है, एंटीमनी ट्राई सल्फाइड। ये क्या करेगा, फ्यूएल का काम करेगा। और जैसे किरासन तेल, मिट्टी का तेल फ्यूल होता है ना, जैसे वही इसमें क्या है, फ्यूल का काम करेगा। ठीक। नेक्स्ट पोटेशियम क्लोरेट है बोला। अब इस फ्यूल को सुलगाने के लिए चाहिए ना बाबू। जैसे मान लो बाबू आपके फ्रेंड सब है ना बाबू, या किसी के फैमिली में लड़ाई करना, कूटनीति है ना बाबू। तो मान लो किसी को लड़ाना है, तो एगो जाके बाबू है ना सुलगाने वाला रहता है, और है ना लेडीज सब जाके दूगो भाई बहन में या दूगो बहन है, कुछ कुछ बात बता दिया, तो क्या हो जाते दोनों आपस में झोटा झोटी कर लेती है ना। तो वही है, मतलब आग लगाने का काम कौन कर रहा है, सुलगाने का काम कौन करेगा, तो पोटेशियम क्लोरेट है। इग्नाइटर मतलब बाबू फ्यूल्स में आग लगाने वाला, उसकाने का काम, है ना। तो ये कौन करेगा, पोटेशियम क्लोरेट करेगा। आप लोग फैमिली में देखते करते बाबू, कोई कोई लेडी ऐसा रहता भोला, है ना, जो मान लो किसी का घर बढ़िया से बाबू खुशी संपन्न है, बर्दाश्त नहीं होता, कैसे करके कूटनीति वाला करे, जाके वो इसका कान भरा, उन्हें वो कान भर गया, सुलग गया, तो दोनों आपस में झोटा झोटी कर लिया, है ना बोला, माथा फोड़ा फोड़ी की नहीं। तो यहाँ पे बाबू वही करता है, इग्नाइटर का काम कौन करेगा, पोटेशियम क्लोरेट। ठीक। अब जैसी आग लगा भोला, तो धुआं निकला। अब धुआं निकला भोला, तो एक्सेस अमाउंट ऑफ स्मोक बाबू नहीं निकले। नहीं तो मान लो ऐसे आग जला रहे भोला, धुआं तो आपके नाक में जाएगा ना जी, तो फिर आपको क्या कर देगा, बीमार कर देगा। अभी हिस्ट्री वगैरह बता रहे हैं, पहले जो माचिस था डायरेक्ट वाला थोड़ी आ गया इतना सुंदर सा। पहले हम लोग दूसर दूसर केमिकल यूज करते थे, जिसके फलस्वरूप से बहुत ज्यादा है ना बहुत धुआं वगैरह निकलता था। तो उससे आदमी सब क्या होता था, बीमार हो जाता था। अभी हिस्ट्री आपको दिखा रहे हैं ना। जैसे जैसे समय एडवांस हुआ वो माचिस भी क्या होते गया, एडवांस होते गया, है ना। तो बाबू आपका जो ये अमोनियम फॉस्फेट है वो क्या करेगा, एक्सेसिव प्रिवेंट एक्सेसिव स्मोक। प्रिवेंट मतलब क्या होता है, रोकना। मतलब ज्यादा अमाउंट में धुआं नहीं निकले भोला, उसको कौन रोकेगा, आपका पोटेशियम अमोनियम फॉस्फेट रोकेगा। ठीक। पैराफिन वैक्स क्या होता है बाबू, मान लो आग तो यहाँ लगाया, ये तिल्ली में आग लगा, लेकिन इसको खींच के नीचे कौन लेके जाएगा, इस आग को नीचे तक लेके कौन जाएगा, तो इस पे पैराफिन वैक्सीन का कोटिंग किया हो रहेगा। वही धीरे धीरे क्या करेगा बाबू, आग को नीचे लेके जाएगा, तिल्ली के नीचे तक, है ना। तो आग को यहाँ ना लगाया बाबू, आग तो यहाँ लगा, तो इसको धीरे धीरे नीचे ले जाने का काम कौन करेगा, पैराफिन वैक्स करेगा, है ना। ग्लू। अब मान लो ये बाबू जो हेड है बोला, ये देखते बाबू एकदम कितना सॉलिड है, सब बंधल है, बहुत सारे केमिकल इसमें मिक्स कर। तो ग्लू क्या करेगा, सारे को बाबू बांध के रखेगा, है ना। तो यही क्या है, मैच स्टिक है। अब वीडियो दिखा देते बाबू 10-15 मिनट का, शांति से सुन लो, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। कैसे बनता है, कैसे इसका इतिहास है कि नहीं भोला। हाँ सर, शांति से समझते चलना। ठीक। तो ये क्या बोला, मैच स्टिक का इतिहास है, क्या बोला, इतिहास। फिर फैक्ट्री में कैसे बनता है वो आपको बता, वीडियो दिखा देंगे, है ना। ठीक भोला मेरा, मन से सुन लो प्लाक्षी, एक बार सुन लो बोला प्लाक्षी, याद रखो। फिर आपका चैप्टर क्या होगा बाबू, फिर बंद हो गया काजी। फिर बंद होगा तो कहीं ना टाइम लेगो। दिख रहा है। ठीक। नेक्स्ट भोला देखे, चलो दिख रहा है क्लियर जी, है ना। तो देखो बाबू क्या है, आओ सुनाओ मैच स्टिक की इतिहास, है ना बोला। ऐसा कब से वीडियो ऑन करो, कार्तिक मेरा क्लास ऑन करो। ब्लूटूथ लगा हटा दिए। ब्लूटूथ हटाएंगे तो ना बाबू, ब्लूटूथ में क्या होता है, आपका टीवी का आवाज नहीं जा पाएगा। देखो जी, हम सब जानते हैं कि शुरुआत में आग दो पत्थरों को आपस में रगड़ने से जलाई जाती थी, जो कि आग जलाने का एक कठिन। निधि गप मत कीजिए बोले,
ऐसा नहीं बाबू कि हम चल गए हैं, अभी ऊपर नहीं गए हैं। ऐसा संकल्प वीडियो ऑन करो जी, संकल्प वेदांत वीडियो ऑन करो बाबू, सुनो अब शांति से। तरीका था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आग जलाने के तरीके को सरल और आसान कब और कैसे बनाया गया? जी थोड़ा हाँ, वॉल्यूम बढ़ाइए। तब और आसान हो गया जब इंसान ने माचिस की खोज की, जो कि मानव जाति के लिए बेहद सुविधाजनक आविष्कार है। वास्तव में आज इंसान ने आग को मुट्ठी में बंद कर दिया है, जो कुछ समय पहले असंभव सी बात थी। माचिस एक ऐसा शब्द है जो कहने के लिए तो छोटा है, लेकिन इसके पीछे का इतिहास बहुत ही लंबा है। जी हाँ, आज के समय में माचिस आवाज का बढ़ाइए। उपयोग हर घर में होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं माचिस का आविष्कार कै- क्या हुआ बोला? आवाज बढ़ाइए। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। यस सर, वॉल्यूम बढ़ाइए। नया बात जा रहा है जी। नो सर, सर अच्छे से नहीं आ रहा। अरे शैतान, इतना तो तेज आवाज है जी, 100 कर दिए भोला। कान फट जाएगा सर। से और कब हुआ और कौन थे इसके आविष्कारक? दरअसल पहले की माचिस आज की माचिस से अलग होती थी। माचिस का आविष्कार 31 दिसंबर 1827 को हुआ और इसके आविष्कारक थे जॉन बाकर, जो कि ब्रिटेन के एक वैज्ञानिक थे। जॉन बाकर जा रहा पलाक्ष आवाज की नहीं जा रहा बाबू? यस सर, अच्छे से आ रही है आवाज। अभी भी सर की जा रहा। एक बुआ रहती है। सर ऐसे आवाज नाम अस्मारा। ठीक है सही में पहले, सर, नहीं मिलता होमवर्क इस देश में। अच्छा हल्ला नहीं। पहले बाबू इसी तरह के माचिस था, ये दिख रहा है ना बाबू, ये भी माचिस से है पहले। अभी ये ना तो आप लोग का, गोली लग रहा ठीक है ना, ये भी क्या है राइफल माचिस। का गोली लग रहा है। अच्छा ठीक, ये क्या बाबू माचिस है, ये क्या बोली, माचिस ही है ना, माचिस है बाबू। तो पहले के समय वाला था, है ना। माचिस का आविष्कार तो किया, लेकिन इनके द्वारा बनाए गए माचिस को जलाने में बहुत मेहनत लगती थी और इसे इस्तेमाल करना भी कठिन था। इसके अलावा इसे इस्तेमाल करने के कई खतरे भी होते थे। इस माचिस को बनाने के लिए लकड़ी की तिल्ली पर एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोराइड, बबूल का गोंद आदि लगाया जाता था और इससे आग जलाने के लिए इसे रेगमाल पर रगड़ा जाता था, जिससे मसाला जल उठता था। लेकिन ऐसे में इससे चिंगारियां छिटकती थी और छोटे छोटे विस्फोट होते थे, जो कि सुरक्षित नहीं थे। इसके अलावा गंधक के जलने से इसकी गंध भी बहुत तेज और बुरी होती थी। इस माचिस के खतरे से बचने के लिए बाद में इसमें कई सुधार भी किए गए और सन 1832 में एंटीमनी सल्फाइड की जगह पर फास्फोरस का प्रयोग किया गया, जिससे इसकी गंध तो दूर हो गई, लेकिन फिर भी एक और परेशानी सामने आई कि इससे जो धुआं निकलता था वो बहुत ही विषैला था। इस विषैले धुएं से कारखानों में काम करने वाले कई मजदूरों में रोग फैलने लगा और कई लोगों की मृत्यु भी हो गई। इसके बाद 1855 में स्वीडन ट्यूबकर ने दूसरे रासायनिक पदार्थ सर वीडियो भारत में रुक माचिस गया। का निर्माण सन 1800। क्या बोला? सर वीडियो रुक गया। अच्छा ठीक है, शिवराज का है बाबू, हल्ला कर रहा है शिवराज। शिवराज बाबू का गप कर रहा था जी, गार्जियन से गप नहीं करना बाबू। एक कोमल वीडियो ऑन करो कोमल, नहीं तो बेटिंग रूम में डाल देंगे। कोमल बाबू वीडियो ऑन कीजिए। नेक्स्ट बाबू, तो ये आपका क्या है सर, डिप माचिस 95 में शुरू हुआ था, जो कि विदेश से भारत आती थी, जिसके कारण 1927 में शिवकाशी के नडार बंधुओं द्वारा स्वदेशी माचिस का उत्पादन शुरू किया गया, जिसका पहला कारखाना कालेश्वरी मैच फैक्ट्री नाम से अहमदाबाद में खोला गया और इसके बाद कलकत्ता में दूसरा कारखाना खोला गया। लगभग आज बड़ी संख्या में छोटे बड़े कारखाने काम कर रहे हैं। स्वीडन की एक मैच मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने भारत में माचिस निर्माण का एक कारखाना खोला। यह कंपनी वेस्टर्न इंडिया मैच कंपनी के नाम से कार्य कर रही है। इसके अधिकांश शेयरधारी अब भारतीय हैं। इसके बाद भारत सरकार ने माचिस के कारखानों को संरक्षण दिया और साथ ही उत्पादन शुल्क भी लगा दिया। बाद में भारत सरकार ने माचिस का मूल्य निर्धारित किया ताकि उसका मूल्य बाजारों में न बढ़े और उसकी चोर बाजारी न हो। भारत में बहुत कम ही कारखाने ऐसे हैं जिनका समस्त कार्य मशीनों से होता है। शेष कारखाने आधे मशीन वाले हैं। ठीक बोला। तो ये आपका क्या था, मैच स्टिक का बाबू क्या था, हिस्ट्री था, है ना बोला कि मैच स्टिक कैसे होना। डायरेक्ट हम लोग जो मैच स्टिक यूज करें बाबू, वो डायरेक्ट नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे बाबू साइंटिस्ट का हाथ था, है ना। कितना आदमी आए गए,
अब बनता कैसे सर, ये आपका हिस्ट्री था, मैच स्टिक फैक्ट्री में बनता कैसे उसका आपको दिखाते हैं। ए कोमल वीडियो ऑन करो जी, कोमल चल बसी जी, कोमल बोली शैतान वीडियो बंद करके सब बाबू गप करते रहते। ए कोमल ऑन करो बाबू, कैमरा घुमा कोमल। अगला क्या बाबू कि मैच स्टिक का सर बनता ये कैसे। नमस्ते क्यों कर रहा है? नमस्ते करा बाबू कि आपको बढ़िया से पढ़ा दिया इसीलिए धन्यवाद बोल रहा है आपको, ठीक है ना। अगला बाबू, सर ये वीडियो ग्रुप में डाल दीजिएगा ना मैच स्टिक वाला। अच्छा नेक्स्ट बाबू, फैक्ट्री में कैसे बनता है इसको अब शांति से देखो, देखो फैक्ट्री में कैसे बनता बोला है ना। फैक्ट्री वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम रोजाना कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो बनती कैसे है ये नहीं जानते। ऐसी ही एक छोटी सी चीज है माचिस, जिसे हम अपने घरों में रोज इस्तेमाल होते देखते हैं। माचिस बहुत काम की चीज है, इसके बिना आग जलाना संभव नहीं है। हालांकि अब आग जलाने के लिए अच्छे लाइटर भी आ चुके हैं, लेकिन आज भी माचिस का प्रयोग लाइटर से ज्यादा किया जाता है। इसके पीछे कई वजह है, जैसे माचिस काफी सस्ती आती है और ये लाइटर से तो बहुत ही ज्यादा सस्ती होती है। इस वजह से माचिस का प्रयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। चलिए जानते हैं माचिस के बारे में कुछ और बातें, लेकिन इससे पहले आप लोग हमारे चैनल फैक्ट वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को प्रेस करें। और दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। माचिस का निर्माण इंग्लैंड के जॉन वॉकर ने 1827 में किया था। इसे लकड़ी के टुकड़े पर गोंद, स्टार्च, एंटीमनी सल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट लगाकर बनाया गया था, पर यह सेफ नहीं था। दोस्तों, चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि माचिस बनती कैसे है। पहले माचिस की तीलियों को हाथों से बनाना पड़ता था और हाथों से ही उसके सिरे पर मसाले लगाए जाते थे। लेकिन 18वीं सदी के बाद अधिकतर कारखानों के अंदर माचिस के सारे काम मशीनों से किए जाने लगे। यह मशीनें 1 घंटे के अंदर 3000 बॉक्स तैयार कर देती है। अलग अलग निर्माता माचिस को अलग अलग तरीके से बनाते हैं, लेकिन माचिस बनाने की मूल प्रक्रिया तकरीबन एक जैसी ही रहती है। माचिस की तीलियां बनाने के लिए ऐसी लकड़ी को काट कर लाया जाता है जिस पर भिन्न भिन्न रासायनिक तत्वों को आसानी से लगाया जा सके और वो उन्हें कुछ हद तक सौंप भी ले। साथ ही साथ लकड़ी की कठोरता भी इतनी होती है कि वह उस पर जलाने के लिए लगाए जाने वाले दबाव को सहन कर सके और टूटे ना। केवल इसी प्रकार की लकड़ियों को ही छोटी छोटी तिलियों के रूप में काटा जाता है। आमतौर पर माचिस की तिलियां बनाने के लिए या तो सफेद देवदार की लकड़ी या फिर एस्पेन की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले ये जान लीजिए कि माचिस की तिलियां कैसे बनती है। माचिस बनाने की सबसे पहली प्रक्रिया है पीलिंग एंड चॉपिंग। सबसे पहले माचिस की तिलियां बनाने के लिए पेड़ों को लाकर उन्हें मशीन की मदद से छोटे साइज में काटा जाता है। फिर तिलियां बनाने के लिए लकड़ी के टुकड़ों को रोटेटिंग मशीन में लगाकर बारीक छिलके के रूप में उतारा जाता है। फिर इन सब पील्स को इकट्ठा करके मशीन में लगाकर बारीक माचिस की तिल्लियों के रूप में काटा जाता है। ये मशीन 1 मिनट में 10,000 से ज्यादा माचिस की तिल्लियां काट देती है और फिर इन सब तिल्लियों को इकट्ठा कर लिया जाता है। अब आती है माचिस बनाने की दूसरी प्रक्रिया, यानी स्प्लिंट्स क्लीनिंग एंड सीविंग। काटी गई तिल्लियों को इकट्ठा कर दूसरी शेकिंग मशीन पर डाला जाता है और इस मशीन में बहुत से होल होते हैं और ये मशीन हिलती हुई, आधी टूटी हुई और खराब तिल्लियों को होल की मदद से बाहर निकाल देती है और सही तिल्लियों को आगे बढ़ा देती है। तीसरी प्रक्रिया है स्प्लिंट ट्रीटमेंट, क्लीनिंग एंड कार्बोनेशन। कार्बोनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ठोस कार्बन छोड़ने के लिए ईंधन को हवा के बिना गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में तिलियों को स्लाइडिंग मशीन की मदद से कार्बोनाइजिंग मशीन में डाला जाता है। माचिस की तिलियों को ठोस बनाने के लिए तिलियों को मशीन की मदद से बिना हवा के गर्म किया जाता है और इसके बाद इन तिलियों को मशीन से बाहर निकालकर इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर इन तिलियों को आगे मशीन बनाने के कारखाने में भेज दिया जाता है, जहां पर इन तिलियों पर केमिकल वर्क किया जाता है, जो हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं मैच बॉक्स बनाने की प्रक्रिया। पहली प्रक्रिया कार्डबोर्ड कटिंग। माचिस का डिब्बा बनाने के लिए कार्डबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले बहुत से पतले कार्डबोर्ड को माचिस इकट्ठा कैसे कर बनाते एक हैं साथ ये मशीन पढ़ा की रहे हो मदद सर? से चारों तरफ से काटकर एक बराबर कर लिया जाता है। दूसरी प्रक्रिया है प्रिंटिंग। इस प्रक्रिया में कटिंग किए गए कार्डबोर्ड को दूसरी मशीन में लगाया जाता है। ये मशीन एक एक कार्डबोर्ड को अलग कर आगे बढ़ा देती है
और दूसरी मशीन द्वारा इन पर कंपनी द्वारा तय किया गया डिजाइन और नाम सेट किया जाता है। तीसरी प्रक्रिया है लेमिनेशन। इस मशीन में लेमिनेशन रोल लगा होता है और प्रिंट किए गए कार्डबोर्ड को एक एक करके लेमिनेशन मशीन में डाला जाता है। ये मशीन स्लाइडिंग और प्रेसिंग के जरिए इन कार्डबोर्ड पर लेमिनेशन कर देती है। चौथी प्रक्रिया है फ्रिक्शन एप्लीकेशन। इस प्रक्रिया में माचिस का घर्षण वाला हिस्सा तैयार किया जाता है, जहां से माचिस की तीलियों को घिसकर जलाया जाता है। देखिए किस तरह अलग अलग चरणों द्वारा यह हिस्सा तैयार होता है। पांचवी प्रक्रिया है मैच बॉक्स कटिंग। पूरी तरह तैयार कार्डबोर्ड को मशीन के द्वारा अलग अलग माचिस के लिए अलग अलग कट कर लिया जाता है और फिर इन सबको इकट्ठा कर आगे भेज दिया जाता है। छठी प्रक्रिया है आउटर बॉक्स मेकिंग। छोटे छोटे कार्डबोर्ड को एक साथ मशीन में लगाया जाता है। ये मशीन स्लाइडिंग के जरिए अलग अलग बॉक्स को शेप देते हुए आखिरी हिस्से से चिपकाती हुई आगे धकेल देती है और ये सभी बॉक्स एक कंटेनर में इकट्ठे हो जाते हैं। सातवीं प्रक्रिया है इनर बॉक्स मेकिंग। इस प्रक्रिया में कार्डबोर्ड के रोल को मशीन में लगाया जाता है। सबसे पहले मशीन इस कार्डबोर्ड पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर नाम प्रिंट करती है और फिर ऑटोमेटिकली इनर बॉक्स बनाकर स्लाइडिंग करते हुए आगे भेज देती है। ये ऑटोमेटिक मशीन इतनी फास्ट होती है कि ये 1 घंटे में 50,000 माचिस के बॉक्स को बना देती है। पेपर को काटना, मोड़ना, चिपकाना और बॉक्स बनाना ये सब ऑटोमेटिक मशीन खुद करती है। दोस्तों बात करते हैं आगे के प्रोसेस की। सबसे पहले आपको बताते हैं कि माचिस की तीलियों पर जलने वाला मसाला तैयार कैसे किया जाता है। इस मसाले को पैराफिन वैक्स कहा जाता है। पैराफिन वैक्स को बनाने के लिए सबसे पहले तो एक मिक्सचर में जेलेटिन कैप्सूल, फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड को डाला जाता है। जिलेटिन का काम होता है पैराफिन वैक्स को तीलियों पर चिपका कर रखना और फॉक्स किसी कठोर सतह से रगड़ खाने पर बहुत आसानी से जल उठता है और पोटेशियम क्लोराइड जलाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। फिर मिक्सचर में गर्म पानी डाला जाता है ताकि जिलेटिन, फास्फोरस और पोटेशियम क्लोराइड को एक साथ घोला जा सके। फिर इस मिक्सचर को अच्छी तरह घोला जाता है और 30 मिनट बाद जब मिक्सचर पानी की तरह तरल हो जाता है तब इसमें लाल रंग डाला जाता है और ऐसे कंपाउंड भी डाले जाते हैं जो पानी में घुल सके। इस तरह पैराफिन वैक्स को तैयार किया जाता है। अब जानिए आगे की प्रक्रिया यानी केमिकल डिपिंग। माचिस की तीलियों का उत्पादन अनेक चरणों में होता है। सबसे पहले तो माचिस की तीलियों को एक शेप में काटा जाता है, फिर उन्हें एक तरीके से व्यवस्थित किया जाता है और इसके बाद इन्हें इकट्ठा किया जाता है। फिर इन्हें एक पंक्चर हुए बेल्ट में लगा दिया जाता है। माचिस की तीलियों को आकार दिए जाने के बाद उन्हें अमोनियम फास्फोरेट में डुबाया जाता है जिससे कि माचिस की तिलियां उसे सोख ले। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि माचिस की तिलियां मसाले के खत्म होने पर बुझ ना जाए। दरअसल माचिस की तिलियों के निर्माण की प्रक्रिया में माचिस की तिलियों के ऊपरी भाग को गर्म पैराफिन वैक्स में डुबाया जाता है। जब लाल रंग का कंपाउंड इन सब तिलियों की ऊपरी सतह पर लग जाता है तो इसको सुखाने के लिए एक रोलिंग मशीन पर घुमाया जाता है और जब माचिस की तिलियां सूख जाती है तो ये बेल्ट उन तिलियों को बंडलिंग जोन में ले जाता है। इस बंडलिंग जोन में एक बहुत से दांतों वाला पहिया घूमता रहता है जो इन तिलियों को बेल्ट में से निकालकर एक कंटेनर में डाल देता है। इस कंटेनर में इनका सही माप किया जाता है ताकि इन्हें माचिस के डिब्बे में आसानी से डाला जा सके। माचिस के डिब्बों के उत्पादन की प्रक्रिया में माचिस के डिब्बों का बाहरी भाग एक अलग ट्रांसपोर्ट लाइन पर चलता है जो कि प्राथमिक बेल्ट के समांतर होता है। दोनों ही बेल्ट जल्दी ही रुक जाते हैं। उसके बाद मशीन क्षमता अनुसार माचिस की तिलियों को इनर बॉक्स में फिल करती है। ये गत्ते के डिब्बे कंटेनर के नीचे लगी एक ट्रांसपोर्ट लाइन पर निरंतर चलते रहते हैं। एक बार में करीबन 100 माचिस के डिब्बे भरे जाते हैं। उसके बाद माचिस के डिब्बों के इनर बॉक्स को उसके आउटर बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता है और ये प्रक्रिया प्रत्येक 1 सेकंड में एक बार दोहराई जाती है। संक्षेप में कहे तो बेल्ट माचिस के उत्पादन की प्रक्रिया को पूरा करता है, जहां माचिस की तिलियों को टैंक में डाला जाता है, सुखाया जाता है और फिर माचिस के डिब्बों में भरा जाता है। अब बात आती है लैब टेस्टिंग की। तैयार की गई माचिस को 8 घंटों तक नो एयर बॉक्स में रखा जाता है। उसके बाद माचिस को बॉक्स से निकालकर चेक किया जाता है कि माचिस की तिलियां ठीक तरह से जल रही है या नहीं। अब आती है आखिरी पैकिंग की प्रक्रिया। ये मशीन इन माचिस की डिब्बियों को अच्छे से जमा कर 10 माचिस का बॉक्स बनाकर आगे सरका देती है और उसके बाद 10 बॉक्स को एक साथ पैक करती है। फिर इन 10 के पैक को एक बड़े गत्ते के डिब्बे में बंद किया जाता है।
जिससे कि इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। दोस्तों अब आपको बताते हैं माचिस का भारत के अंदर निर्माण। भारत के अंदर पहला माचिस बनाने का कारखाना सन 1995 के अंदर अहमदाबाद में, उसके बाद सन 1909 के अंदर दूसरा कारखाना कलकत्ता में खोला गया था। उसके बाद 200 छोटे बड़े कारखाने भी खुल गए। स्वीडन की कंपनी भी भारत के अंदर वेस्टर्न इंडिया मैच माचिस बनाने का काम करती है। 1826 के अंदर भारत सरकार ने माचिस उद्योग को संरक्षण भी प्रदान किया। भारत के अंदर केवल कुछ ही कारखाने ऐसे हैं जिनके अंदर सारा काम मशीनों से होता है। बाकी कारखानों के अंदर काम आज भी मजदूरों के माध्यम से ही किया जाता है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल फैक्ट यू वर्ड को सब्सक्राइब करें। ठीक बोला। तो ये आपका क्या था बाबू, माचिस का इतिहास और माचिस का प्रोडक्ट्स। तो जो आप लोग बाबू आप लोग जो तीली यूज करते हो भोला, उसके पीछे कितना मेहनत है। आसानी से बाबू आग लगा के छोड़ देते हो, उसमें बहुत सारा केमिकल है, बहुत सारा सामान यूज है, बहुत सारा वर्क पावर है ना। तो ये मेरा क्या था बाबू, आपका मैच स्टिक की कहानी था, है ना। तो इसमें आपको बाबू समरी यही सब याद रखना है ना, कि कौन कौन से पार्ट का क्या यूज होता है। जैसे पोटेशियम क्लोराइड सुलगाने का काम करेगा बोला, आपका वो फास्फेट ज्यादा धुआं नहीं निकले बोला, उसके कारण उसको कंट्रोल करेगा। देख नहीं बाबू इतिहास में बाबू कि ज्यादा पहले धुआं निकल रहा था तो आदमी सब बाबू क्या हो रहा था, बीमार पड़ रहा था, फिर राम राम सत्य है ना। तो इस तरह से मेरा क्या होता है वो माचिस है ना। तो ये चैप्टर आपका बाबू क्या था, कंबसन और फ्लेम है। क्या बोला, कंबसन और फ्लेम है। इसके बाद बाबू इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है वो करवा देंगे, आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग को कौन सा पढ़ना है जी, 7 में प्लास्टिक 8 में बाबू, सर 7th में। चलो ठीक है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है 7 में भोले। यस सर है। हाँ तो देखते बाबू, खाया पिया पचाने वाला बाबू है ना, जो भी रहे 7 8 है ना बोला। क्योंकि देखो ये जो माचिस वाला है बाबू आपको क्लास 4 में मिलेगा, 5 में मिलेगा, 6 में मिलेगा, 7 में मिलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ के मिलेगा। आपको पूरे डिटेल से बता दी, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है ना, इससे ज्यादा पढ़ने नहीं है। ठीक, तो कोई भी चैप्टर पढ़ो अच्छे से पढ़ो, डिटेल से पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल आपका टेस्ट हो जाएगा बाबू, है ना, आराम से पढ़ के आइएगा। मैथ का बाबू जितना मैथ पढ़ा है, एंगल्स वगैरह, लाइन एंगल्स पढ़ा है, ट्रायंगल्स वगैरह पढ़ा है ना जी। और साइंस से नहीं ना पूछेंगे सर, साइंस क्या से नहीं ना पूछेंगे। साइंस से कहानी पूछेंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो पढ़ा है ना। सर चलो साइंस हाँ, बर्ड ऑफ द डे, बर्ड ऑफ द डे लिखेगा। क्या देखो दो गो बर्ड है बाबू, सर फास्फोरस दे दो। एक एंडेमिक होता है, एक क्या होता है, पेंडेमिक होता है। सर पेंडेमिक हम लोग को पता है। आपको बाबू अभी हम लोग गुजरे हैं भोला 2-3 साल पहले एंडेमिक पेंडेमिक से गुजरे हैं। सर पेंडेमिक तो कोरोना वाला ना हुआ। हाँ देखो पेंडेमिक तो क्या होता है, एंडेमिक कितना नंबर होगा जी, सर 100 और कितना नंबर होगा 184 सर सर 84। 184 होगा। समझना बाबू। देखो बीमारी होता है बोला, तो अगर कोई बीमारी बाबू किसी लोकल में, जैसे मान लो प्लास्टिक आप जम्मू कश्मीर में हो, कोलरा फैल गया, कोलरा फैला बाबू तो सिर्फ जम्मू कश्मीर तक ना सीमित रहेगा जी। ऐसा थोड़ी बाबू क्या अमेरिका चल जाएगा बाबू, और यूनाइटेड स्टेट चल जाएगा, है ना बाबू, जापान रशिया चल जाएगा, नहीं जाएगा। तो वैसे को हम लोग क्या कहेंगे, एंडेमिक कहेंगे। मतलब कोई भी चीज बाबू फैल रहा है तो किसी लोकल में ही सीमित होकर रह गया, उसको क्या कहेंगे, एंडेमिक कहेंगे। जैसे आप लोग का स्कूल वगैरह बाबू, वो क्या एंडेमिक, कैसे सर, मान लो आपका स्कूल बाबू कहाँ है, मान लो बाबू आपका स्कूल जम्मू कश्मीर में, तो जो जम्मू कश्मीर में 10 किलोमीटर का रेंज है वही सब ना बच्चा आ पाएगा बाबू। थोड़ी है कि बाबू आपका राजस्थान से चल जाएगा जम्मू कश्मीर में पढ़ने के लिए, तो उसको एंडेमिक नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, एंडेमिक कहेंगे। पेंडेमिक क्या होता है, वर्ल्ड वाइड म्यूट कर दे, पेंडेमिक वर्ल्ड वाइड पेपर, जैसे कोरोना फैला, इसका म्यूट है जी, सब शैतान पहले आ जाता है करे ऐसा शैतान म्यूट करो। पेंडेमिक क्या होता है बाबू, जो वर्ल्ड वाइड में, जैसे कोरोना फैला तो पूरे पूरे वर्ल्ड में फैल गया, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं, है ना। और एंडेमिक वो किसी खास जगह लोकल में रह के सीमित हो गया, है ना। तो जैसे हम लोग का क्लास है तो पूरा इंडिया में बोला,
और फेमस हो जाएंगे तो वर्ल्ड में फैल जाएगा। तो ये पैन इंडिया बनेगा। क्या बनेगा? पैन बनेगा, है ना। पेंडेमिक पैन मतलब सर्वव्यापी सारे जगह। एंडेमिक तो लोकल, उसमें कहीं आपको खास इंग्लिश जगह में पे। बोलना पड़ेगा ना। कहीं खास जगह। तो ई क्या होगा बाबू? पेंडेमिक क्या होगा? सर्वव्यापी होगा, मतलब सारे जगह। समझे प्लाक्सी की नहीं समझे बोले? और यस सर। एंडेमिक, हाँ एंडेमिक क्या सर होगा? और इसका स्थानिक इंग्लिश भी होगा। सर साइंस का कितना क्वेश्चन रहेगा? ऐसे स्थानिक क्वेश्चन है। स्थानिक मतलब बाबू पार्टिकुलर जगह, कोई खास। जैसे आप लोग का स्कूल वगैरह, कोचिंग वगैरह, तो कहीं एक जगह बाबू, वही ना 5 किलो 10 मिनट में बच्चा आएगा बाबू, तो उसको एंडेमिक कहेंगे, पार्टिकुलर प्लेस बोला, है सर ना। आई वर्ल्ड वाइड हो गया। पेंडेमिक क्या हो गया? वर्ल्ड वाइड हो गया, वर्ल्ड सर वाइड। लोकल, लोकल भी। हाँ लोकल आपका सर एंडेमिक। हाँ काव्य शैतान, अरे बहुत 2-3 क्वेश्चन से ज्यादा थोड़ी देंगे जी आपका सर बाबू। जाए अब? आएंगे कंस्ट्रक्शन वगैरह ये सब रहेगा। सर जाए। तो जाए। हाँ जी, बाय बाय सर। सर। ठीक है, जाइए जी लीजिए जिंदगी। बाय विक्रम। अरे कल टेस्ट है तो कल तो अटेंडेंस नहीं बनेगा ना? बाय विक्रम। अच्छा, आइए ना जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है।